नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं अर्पित और आज मैं आपको बताने वाला हूं किसानों के बीच में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रही सफ़ेद मूंगफली की खेती से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें जो आपको खेती करने से पहले पता होना चाहिए। सफ़ेद मूंगफली एक बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है, इसलिए यह ज़रूरी है कि खेती करने की सही जानकारी आपको होनी चाहिए। किसान भाइयों, मैं सफ़ेद मूंगफली की खेती पिछले 3 सालों से प्रयोग के तौर पर कर रहा हूं और आज के वीडियो में अपना पूरा अनुभव आप लोगों से साझा करूंगा। किसान भाइयों, यदि आपने हमारे चैनल जैविक क्रांति को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और घंटी के आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। चलिए तो किसान भाइयों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, सफ़ेद मूंगफली को बंडर क्रॉप या सोने की जड़ों वाली फसल के नाम से भी जाना जाता है। इसके औषधि गुण की अगर बात करें तो ये एक ऐसी दिव्य औषधि है जो किसी भी कारण से इंसान में आई कमजोरी को दूर करने की क्षमता रखती है। इसका सर्वाधिक उपयोग नपुंसकता दूर करने तथा शरीर की शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। किसान भाइयों, सफ़ेद मूंगफली एक ऐसी औषधीय फसल है जिसकी कृषि तकनीक पर वैज्ञानिकों ने बहुत अधिक शोध नहीं की है। यही कारण है कि सफ़ेद मूंगफली की खेती से संबंधित जानकारी उन किसानों से प्राप्त होती है जिन किसानों ने इसकी खेती को सफलतापूर्वक किया है। उनमें से अधिकतर किसान महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के हैं। किसान भाइयों, यदि इसकी खेती के लिए उपयुक्त जलवायु की बात करें तो बहुत अधिक ठंडे मौसम में इसकी खेती संभव नहीं है। भारतवर्ष में यह उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपरी क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। उपयुक्त भूमि की बात करें तो मूंगफली एक कंद फसल है जिसकी जड़ों के सही विकास के लिए ऐसी भूमि ज़्यादा उपयोगी रहती है जो नरम हो तथा जिनमें इसकी जड़ें आसानी से विकसित हो सकें। वैसे तो ये सभी प्रकार की मिट्टी में तैयार हो सकती है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए हल्की कपासिया मिट्टी तथा रेतीली दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। अब तक के किसानों के अनुभवों से पता चला है कि रेतीली मिट्टी में जड़ें अधिक लंबी और पतली हो जाती हैं, जिसके कारण उनमें गूदा ज़्यादा नहीं निकलता। लेकिन काली कपासिया या हल्की कपासिया मिट्टी में इसकी जड़ें अधिक बढ़ नहीं पाती, लेकिन मोटी हो जाती हैं और उनमें गूदे की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। किसान भाइयों, यूं तो भारत में सफ़ेद मूंगफली की लगभग 17 किस्में पाई जाती हैं, परंतु उत्पादन एवं गुणवत्ता की दृष्टि से MDH बायो 13 जो कि दंतेश्वरी हर्बल फार्म्स द्वारा विकसित की गई है को सर्वोत्तम माना जाता है। किसान भाइयों, मूंगफली की बिजाई बरसात के समय में होती है। इसके लिए आपको खेत की तैयारी मानसून से पहले ही करनी होगी। किसान भाई, मूंगफली के लिए खेत तैयार करने से पहले एक बात का खास ध्यान रखें। मई जून के महीने में खेत की अच्छी तरह जुताई करके खेत में पानी लगा दें और खरपतवारों को जमने दें। उसके बाद खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करके आप खरपतवारों की रोकथाम आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मूंगफली की बिजाई के बारे में। चूँकि मूंगफली वर्षा ऋतु की फसल है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि आप ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, अन्यथा जल भराव की स्थिति में फसल के उत्पादन में कमी आने की संभावना रहती है। मूंगफली की बिजाई हम कुओं पर करते हैं, जिससे अधिक बारिश होने पर भी जल भराव के कारण कोई हानि ना हो।
किसान भाइयों, मूसली की खेती में अगर खाद की बात करें तो आप खेत की तैयारी करते समय ही अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की 5 टन या वर्मी कंपोस्ट 2.5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें और इसके साथ ही साथ आप 120 केजी प्रॉम्प्ट जैविक खाद खेत तैयार करते समय मिला दें। रासायनिक खाद की बात करें तो मूसली की खेती में कम से कम ही रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उसकी औषधीय गुणवत्ता बनी रहे। मूसली की खेती में आप 60 किलोग्राम DAP और 25 से 30 किलोग्राम पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। खेत में खाद मिलाकर जुताई करने के बाद खेत में कूण वाली मशीन से कूण बना लें या फिर फावड़े की सहायता से खेत में कूण तैयार कर लें। कूण पर आप 2 प्रकार से बीज लगा सकते हैं, डबल लाइन और सिंगल लाइन। किसान भाइयों ध्यान दें, सिंगल लाइन में बुआई करना ही सबसे अच्छा माना जाता है। इसके लिए आपको 300 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मूसली की जड़ चाहिए और यदि आप डबल लाइन में बिजाई कर रहे हैं तो आपको 360 से 370 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जड़ की आवश्यकता होगी। बनाए गए कोण के ऊपर किसी लकड़ी या खुरपी की सहायता से लाइन खींच लें। इस लाइन में आप मूसली की फिंगर को रखकर मिट्टी से अच्छी तरह दबा दें। मूसली को दबाने के बाद आप खेत में हल्का पानी लगा दें। यदि बरसात की वजह से खेत में नमी अधिक हो तो पानी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, बिजाई करने के बाद आपको ध्यान देना है कि अगर बरसात लंबे समय तक ना हो तो आप मूसली की हल्की सिंचाई करें तथा खरपतवार होने पर आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करते रहें। किसान भाइयों, सफ़ेद मूसली की खेती में एक अच्छाई यह है कि औषधीय फसल होने के कारण इसकी खेती में कीटों तथा बीमारियों का अधिक प्रकोप नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको कोई भी हानिकारक कीट या रोग के लक्षण दिखाई दें तो आप जैविक तथा रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई ध्यान दें कि अगर आप मूसली को बेचना चाहते हैं तो आप 5 महीने बाद यानी कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में या फिर सितंबर के प्रथम सप्ताह में मूसली की खुदाई करके तथा इसकी प्रोसेसिंग करके आसानी से अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। और यदि आप आगे फसल करने के लिए बीज के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे खेत में ही पड़ा रहने दें और इसकी खुदाई मार्च या अप्रैल के महीने में करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सफ़ेद मूसली के उत्पादन के बारे में। हरी या कच्ची सफ़ेद मूसली का उत्पादन 20 से 25 कुंटल प्रति एकड़ प्राप्त होता है और यदि आप इसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो आपको 4 से 5 कुंटल सूखी सफ़ेद मूसली प्राप्त होती है, जिसको आप बहुत ही आसानी से 700 से लेकर 1000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच सकते हैं और बहुत ही आसानी से 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपए सिर्फ 5 महीने में कमा सकते हैं। किसान भाइयों, पिछले 3 सालों से मैं सफ़ेद मूसली की खेती कर रहा हूं और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इतने कम समय में इतना अच्छा मुनाफा आपको कोई खेती नहीं दे सकती। परंतु मेरा आपको सुझाव है, यदि आप सफ़ेद मूसली की खेती पहली बार कर रहे हैं तो सबसे पहले खेत के थोड़े से हिस्से में प्रयोग के तौर पर करें, जिससे आपको सफ़ेद मूसली की खेती का अनुभव भी प्राप्त होगा और अगले साल की खेती के लिए आपका बीज भी तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों, आज के वीडियो में मैंने मूसली की प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी नहीं दी है। जल्दी ही नए वीडियो में आपको बताऊंगा कि मूसली की प्रोसेसिंग हाथों से या फिर मशीन के द्वारा कैसे की जाती है। मूसली के साथ साथ आप कैसे दूसरी फसलें भी उसी खेत में कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, यह आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं
और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई खेती के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।